अम्बेडकर पार्क के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया निरीक्षण, जनता हुई खुश। आपको बता दें, आज मुआखेड़ा एयरपोर्ट रोड पर बन रहे अम्बेडकर पार्क का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया निरीक्षण और वहां के लोगों की समस्या भी सुनी। उन्होंने कहा, मुझे जनता ने चुना है, मुआखेड़ा का कोई भी कार्य होगा मैं करवाऊंगा। मुआखेड़ा की जनता की कोई भी समस्या होगी वह भी सुनी जाएगी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की बात सुनकर मुआखेड़ा की जनता खुश नजर आई। यशपाल आर्य ने जनता का आभार प्रकट किया और उन्होंने कहा, मैं इस क्षेत्र में आता रहूँगा, यहाँ का विकास करना ही मेरा लक्ष्य है। एक घाटे में चल रहा है, ऐसे में आर्थिक संकट से उभारने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो परिवहन निगम है निश्चित रूप से लगातार घाटे में है। जब से हमारा लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद भी आज भी स्थिति जैसी की तैसी है, जिसकी तस है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन करना हमारी सरकार की और उसका अनुपालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा जब आएंगे तब ये परिवहन व्यवस्था हमारी दुरुस्त होगी और जो इंटर स्टेट हमारी बसें चल रही हैं, लेकिन जो हमारा दूसरे राज्यों से बसें जो आनी चाहिए, जो परिवहन व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, उस पर अवरोध लगा है, विराम लगा है, जिससे लगातार करीब 20 करोड़ रुपये प्रति माह का जो पेंशन से जो तनख्वाह है, वेतन है, उसके हमें देने हैं। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने सरकार द्वारा मदद दी है, लेकिन ये मदद कब तक होगी, ये भी बहुत प्रश्न चिन्ह है। तो इसके लिए अब इस वक्त जो हालात हैं उस पर हम कुछ उभर भी नहीं पा रहे हैं, न कुछ करने की स्थिति में है। इंतज़ार है किस तरह से हम घाटे को कम करने के लिए या अपनी आय बढ़ाने को सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हमारी लगातार बैठकें हमारी बैठी हुई हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसके यकीन है कुछ हम सुझावों के उपरांत हम कुछ कदम उठाएंगे। धन्यवाद। विभागीय जांच कार्यालय देखे तो नाराजगी जाहिर की है, क्या है कहना? देखिए, हमारे मुआखेड़ागंज एक अविकसित क्षेत्र रहा है और हमने लगातार, जब से मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है, मैंने इस पिछड़े क्षेत्र को क्षेत्र की या बच्चों की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की विकास के मामले में। पिछले वर्षों में यहाँ पर हमने गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग की स्थापना के लिए धनराशि अवमुक्त की और उसके बगल में गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए ITI कॉलेज की भवन की भी स्थापना के लिए धनराशि अवमुक्त करी। उसकी लागत करीब 15-16 करोड़ की हो। लेकिन जो क्वालिटी की बात आती है, गुणवत्ता की बात आती है, तो मैंने कई बार कहा, लेकिन उसमें निश्चित रूप से क्वालिटी का जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है। उसकी जांच भी हुई है और कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को 25 लाख की पेनाल्टी जांच के उपरांत डाली गई है। तो यहाँ भी आज मैं आया हूँ, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता, दलितों के, शोषितों के, कमजोर तबकों के मसीहा के रूप में की एक छाप अपने भारत जैसे महान राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया। आज उनके नाम पर हमने यहाँ पर 70 लाख की धनराशि से अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का यहाँ पर निर्माण किया है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके लिए मैंने अधिकारियों को नाराज़गी भी जाहिर की और हमने कहा है हम उसमें जांच भी हो सकती है, जांच भी हम कराएंगे। हम क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह पैसा जनता का है, जनता का पैसा जनता के लिए होना चाहिए। उसी अवधारणा को देखते हुए हमने यह तमाम जो हमारे काम हैं, क्षेत्र जो विकास की प्रथम धुरी है, उसको बढ़ाने के लिए हमने पैसा यहाँ पर अवशोषित किया है। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि उस पैसे जो गुणवत्ता क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन नहीं की है। इस बात का मुझे दुख है और मैंने आज नाराजगी जाहिर की विभागीय अधिकारी के सामने। सर